हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं फिजिक्स का फॉर सीयूईटी यूजी। अब ये कंसाइज पीपीटी है, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोस कि कंसाइज पीपीटी है। अगर आपको फुल रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, फुल डीपीपीस, पीपीटीस, नोट्स, सारा का सारा मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि कैसे तुम मार्च से स्टार्ट करोगे और अक्टूबर के टाइम पे एडमिशन लोगे, तब तक तुम्हें कोई साथ देने वाला चाहिए। तो हमारे मार्गदर्शन प्रोग्राम जिसमें हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, लॉन्च किया है। अब ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है और उसी के तहत ये सारी वीडियोस बनाई जा रही है। आपको वीडियो देख करके सच में पता लगेगा कि किस तरह की क्वालिटी का कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सीयूईटी यूजी इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर फोरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी, और मैं यहाँ पे एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ जो फोरेंसिक बाय प्रियांशी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर 3 हमने डाल दिए हैं, आप पीछे चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अब चैप्टर नंबर 4 जो कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म यहाँ पे यूनिट स्टार्ट हो जाती है हमारी। अभी तक हमारी यूनिट जो चल रही थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। जब चार्ज रुका हुआ है तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती थी। लेकिन अब चार्ज रुका नहीं रहेगा, अब चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी वजह से जो फील्ड बनता है उस फील्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो फील्ड था वो था मैग्नेटिक फील्ड। तो यही से इस चैप्टर की शुरुआत होती है और यहाँ से हम पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें टॉपिक की, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो टॉपिक्स आर, सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारे पास ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हम कवर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट ये कवर करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कवर करेंगे, एम्पेयर सर्कुटल लॉ, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, motion of a charged particle in uniform magnetic field, force on a current, force between two parallel wires, torque on a coil, moving coil galvanometer, conversion of moving coil galvanometer into ammeter and voltmeter. These are the topic. अब सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेट से बनने वाला फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई है? बहुत टाइम पहले की बात है, 1600 1500 बीसी की बात है कि गडरिया भेड़ चराने जाया करता था। ये कहानी तुमने सुनी भी होगी। जब ये भेड़ चराने जाया करता था तो उस टाइम पे जूते नहीं चलते थे, लकड़ी के जूते चलते थे। अब लकड़ी के जूते कील से बने हैं, है ना? तो वो जाता था भेड़ चराने, और वो चराते चराते बहुत आगे निकल गया एक दिन पहाड़ी पे। और जो पहाड़ी पे आगे निकल गया तो वो क्या फील करता है कि उसके पैर, ऐसा लग रहा था जैसे उसे खींच रहा नीचे की तरफ को। अब उसके पास जो डंडी थी, छड़ी, वो छड़ी में आगे कील लगी हुई थी। उस कील पे भी, डंडी पे भी उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पकड़ रहा है कील को। वो डर गया कि यार आसपास क्या है। उसने देखा आसपास कुछ नहीं। उसे ऐसा फील क्यों हो रहा, भारीपन फील क्यों हो रहा। वो भागा 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 गाँव में आया अपने, और चिल्लाने लगा कि भाई वहाँ पे भूत है, वो भूतिया पहाड़ी है, वहाँ पे देखो मैं जा रहा था तो मुझे कोई पकड़ के खींच रहा है। तो लोग देखने चले। अब जब लोग, भीड़ भागती है तो किसी के पैर में जूते थे, किसी के पैर में नहीं थे। अब जिन जिन के पैर में जूते थे उन्हें फील हुआ कि हाँ कोई खींच रहा है। जिनके पैर में कुछ नहीं था वो कह रहे कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब नॉर्मल है। तो वहाँ पे जब साइंटिस्टिक टीम आई, उसकी मिट्टी को एनालाइज किया, तो पता लगा कि वो मिट्टी फेरिक ऑक्साइड है, जिसके पास प्रॉपर्टीज होती है कि किसी भी मेटल पीस को अट्रैक्ट करती है। चूंकि उनके शूज नेल से बने थे, मतलब नेल थी उनके शूज में, तो नेल मतलब लोहे की, आयरन की है, तो वो खींच रही थी उसकी तरफ को, तो वो फील हो रहा था उन्हें। तो वहां से पता चलता है कि उस मटेरियल का नाम रखा लेडस्टोन, और बाद में चूंकि घटना मैग्नीशिया नाम के शहर में हुई थी, तो उस लेडस्टोन से नाम बदल के कर दिया गया मैग्नेट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो था कि जब कोई मैग्नेट है तो उसके आसपास एक फील्ड बन रहा। अब ये फील्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फील्ड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। अब मुझे ये मेटल पीस है, ये मैग्नेट है, मुझे खींचना है, तो मैंने इसके पास रखा, खींच जाएगा। लेकिन मैं इसे यहाँ रख दूँ तो, और मैग्नेट वहीं रखी रहे तो क्या खींच पाएगा इसे? नहीं, क्योंकि इसका मैग्नेट फील्ड है नहीं इतना। अब हमें मैग्नेट फील्ड इंक्रीज करना है इसका, क्योंकि हमें तो बुलेट ट्रेन बनानी थी भविष्य में, है ना? बुलेट ट्रेन है ना जापान में, वो मैग्नेटिक फील्ड से चलती है, लेविएट करती है, टच तो होती नहीं अर्थ से। तो बुलेट ट्रेन बनानी थी, तो इसको कैसे हम मॉडिफाई कर पाए? तो मैग्नेट की डिस्कवरी के कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट हंस ओरस्टेड, 1820 में, 1820 के टाइम पे, हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक साइंटिस्ट थे जो रिसर्च कर रहे थे करंट पे। तो उनकी लेबोरेटरी में, अब देखो पहले वो यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो उनके पास एक वायर था, ये रहा वायर। इस वायर से उन्होंने बैटरी को कनेक्ट कर रखा था, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी को कनेक्ट कर रखा था, और यहाँ पे कंपास निडल रखी थी। अब जैसे ही वो करंट फ्लो करवाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कंपास के निडल
डिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे थी देखो वो घूम करके इस तरह आ जाती है। यार ये कैसे हो पा रहा है, इसे तो कोई टच भी नहीं कर रहा। उन्होंने स्विच ऑफ किया। जब स्विच ऑफ किया तो कंपास की नीडल वहीं चली गई। अब उन्होंने कंपास की नीडल को हटा करके प्लास्टिक की कोई चीज रखी चेक करने के लिए कि भाई ऐसे इसी के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा। तो देखते हैं प्लास्टिक की नीडल में कोई डेविएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं आया। उन्होंने फिर आयरन की कोई चीज रखी तो जैसे स्विच ऑन किया वो आयरन की चीज चिपक गई उससे। वो समझ गया ओहो, इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इस वायर के आसपास ऐसा फील्ड बन रहा है जैसा फील्ड मैग्नेट के रखे जाने पे बनता है। तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वायर की वजह से। तो इसका मतलब एक नई डिस्कवरी दुनिया को मिलने वाली थी कि किसी वायर में जब करंट फ्लो कराई जाती है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। अब ये डिस्कवरी कर दी ओरस्टेड ने। तो ओरस्टेड साहब को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो क्या डिस्कवरी करी थी कि हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड was the scientist who gave the idea of magnetic field due to presence of current, जिसने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया दिया। He set up an apparatus as shown in the pass as shown in figure and passes the current through wire। वायर में करंट फ्लो कराई, देखो आई ये करंट जा रही है। As current flows through the wire, he observed the deflection of compass needle without touching it। कंपास नीडल में बिना टच के डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो घूम रही है अपने आप ही। भाई क्यों घूम रही है, क्योंकि उसके आसपास एक फील्ड है। दिस वाज एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एविडेंस था मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट होने का। और ही रिसीव द नोबेल प्राइज ऑन दिस डिस्कवरी। इस डिस्कवरी पे उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो यहाँ पे दुनिया को एक नई चीज मिली कि यहाँ पे मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है जब किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाएगी, तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। तो यही से मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं बी से। इसकी यूनिट होती है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और गॉस। ये 3 यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अनदर मेटल पीस कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स। भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास एक मेटल पीस जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड इसे खींच लेगा। भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है, स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स, ऐसी द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर एनी मेटल पीस कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड। बी से डिनोट करेंगे, ये यूनिट इसकी सारी की सारी, और हमें पता है 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो दैट इट्स डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। जैसे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड के फिंगर को कुछ तरह से रखे कि थंब क्या शो करता है, करंट को। तो कर्ल फिंगर किसे शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो हमने ऊपर को अंगूठा, तो करंट शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऊपर को करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ लेफ्ट और यहाँ से राइट, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, अंगूठा क्या है, करंट को शो कर रहा है और ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या राउंड कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है। अगर कोई लूप है तो लूप के केस में जो फिंगर्स है ये करंट को शो करेगा, अंगूठा किसे शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। फिंगर्स करंट और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड। मान लो लूप को ऐसे रखी है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हमने ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर को जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को जाएगा। सोलेनोइड के केस में, बार मैग्नेट के केस में, अर्थ ये सब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब के सब किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहीं से इस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर कर लिया किसने, अर्स्टेड ने बता दिया कि भाई किसी वायर के अराउंड एक फील्ड बन रहा है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहा गया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बायो एंड सेवर्ट तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नीट्यूड दिया मैग्नेटिक फील्ड का कि भाई किसी भी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितने मैग्नीट्यूड का बन रहा है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बायो सेवर्ट वर द साइंटिस्ट हु गेव द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि एक वायर है हमारे पास, ये रहा, है ना, एक वायर है, इस वायर की इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। तो मान लो एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने जिसकी लेंथ कितनी डीएल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई ऊपर की तरफ को, और इससे कुछ डिस्टेंस आर पर, ये रहा कुछ डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चारों को कंबाइन करेंगे तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो वही चीज देखो लिखी है,
म्यू नॉट, अब प्रिपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो जैसे ही प्रिपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो dB मिलेगा हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा हमारे पास, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या चीज है भला, एक कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, जैसे एप्सिलॉन नॉट होती थी वहां परमिटिविटी, यहाँ पे क्या कहलाती है, परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है भला, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये हो जाती है हमारे पास वैल्यू इस पूरी के पूरी यूनिट की, कांस्टेंट की। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि बायो सेवर्ट लॉ क्या है। एक्चुअली ये क्या देने की कोशिश कर रहा है, बायो सेवर्ट लॉ कोशिश कर रहा है देने की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के अराउंड। भाई मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये ओरस्टेड ने बताया, कितना बनता है ये बायो सेवर्ट ने बताया, किस डायरेक्शन में बनेगा ये मैक्सवेल ने बताया था राइट हैंड थंब रूल से। गॉट इट। तो अब एप्लीकेशन ऑफ बायो, इस बायो सेवर्ट लॉ को यूज कर सकते हैं कहाँ, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बायो सेवर्ट लॉ फाइंड कर सकता है। किसी भी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बायो सेवर्ट लॉ फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बायो सेवर्ट लॉ की वजह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सब में बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड की एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग है, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मान लो ये रिंग है, इस रिंग का सेंटर ये है ओ, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ये इस तरफ को आई फ्लो हो रही है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखेंगे, करंट ऐसे जाएगी ना, उंगली ऐसे रखेंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है मेरी तरफ को, तो आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसे रिंग को ऐसे रखी थी, ऐसे कर दिया, मान लो रिंग, ये रिंग ऐसे है तो मैंने ऐसे कर दिया, तो ऐसे रखा तो पोर्शन दिख रहा था मैं पोर्शन एक वायर की तरह बिहेव कर रही है रिंग। तो यहाँ पे मैं बात करूँ एट द सेंटर ऑफ रिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड इफ करंट इज क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज है तो इनसाइड वरना आउटसाइड। यूजिंग द बायो सेवर्ट लॉ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इजीली, बायो सेवर्ट लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, म्यू नॉट परमेबिलिटी। डेरिवेशन क्या है, नो नीड ऑफ डेरिवेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख दिया, फिर भी देखना चाहो तो देख सकते हो, साइन थीटा निकाल के एक्सेल लाइन इक्वेटोरियल लाइन सब पे कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे। तो यहीं पे मैं मार्गदर्शन प्रोग्राम की बात कर रहा था, जैसे कि हमारा मार्गदर्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो उसमें हम कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन तुम्हें मिलेगी, जिसमें मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। याद रखो कि कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं प्लस डीपीपीज मिलने वाली और मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, और आपके लीडर बोर्ड पे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ कमी है, कौन सा वीक टॉपिक है, किसे मजबूत करना है, सब दिखाई देगा। उसके बाद एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलने वाली है तुम्हें, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के पर्सनलाइज कॉलेज और रेस्क्यू प्लान तक तुम्हें बताया जाएगा कि किस तरह से तुम्हें ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहिए। कभी कभी डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से हमें पता नहीं होता कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाता, हम उसके बारे में इसमें बताएंगे, पहले से आपको रेडी रखेंगे। स्मार्ट टूल मिलने वाले जिसमें 80+ फॉरेंसिक कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया होगा, स्कोर प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर टूल होगा, रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट मिलने वाली है, लाइव सेशन होगा, इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी, किसके हेल्प से, प्रियांशी मैम खुद करेंगी। ये प्रोग्राम की फीस बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, इसमें तुम ये मान लो कि तुमने एक महीने का पिज्जा बर्गर खा लिया और कुछ नहीं, 2999। इसे देख करके तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये इन्वेस्टमेंट तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक लेकर के जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर ये वेबसाइट पे जा सकते हो। मार्च से लेकर अक्टूबर तक जब तक के तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाए, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर, अब स्टेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो स्टेट वायर है, करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो नीचे से बात करें तो φ2 एंगल, ऊपर से बात करें φ1 एंगल, इन दोनों पे क्या हो जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड θ2 से θ1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा की जाएंगे, क्योंकि साइन क्या लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा आर अपॉन डी थीटा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन ले लिया, θ2 से θ1 हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा, θ2 से θ1
थीटा 2 की वैल्यू रखी, थीटा 1 की वैल्यू रखी, प्लस ये आया वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। रिंग की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2a था, वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 फॉर्मूला है। ठीक है बात। अब यहीं पे एम्पेयर सर्कुलर लॉ की बात करें, जहां जहां हमने बायो सेवर्ट लॉ लगाना था वहां लगाया। अब जैसा वहां कुलाम्स लॉ के साथ दिक्कत हुई थी कि भाई कुलाम्स लॉ एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वैलिड है ना, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर वहां पे। जैसे कि हमें अगर स्ट्रेट वायर के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था तो हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे रादर देन कुलाम्स लॉ यूज करने के, क्योंकि कुलाम्स लॉ फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहां पे। यही सेम काम था बायो सेवर्ट लॉ का। बायो सेवर्ट लॉ ईजी था, बढ़िया था, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था। लेकिन जब कहीं कहीं ऐसी बात हो जाए कि भाई हमें सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है या टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वहां पे बायो सेवर्ट लॉ नहीं दे पाता था सही जानकारी। तो क्या किया जाए, फिर वहां पे एक साइंटिस्ट हुए, जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट हुए थे गॉस, ऐसे यहाँ पे साइंटिस्ट हुए एम्पेयर, एंड्रे मेरी एम्पेयर, हाँ वही करंट वाले साइंटिस्ट। तो वे एम्पेयर हुए, उन्होंने अपने एक सर्कुलर लॉ दिया जिसके हेल्प से हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को जो बायो सेवर्ट लॉ से कॉम्प्लिकेटेड थी से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इट वर्क्स ऑन द सिमेट्री, सिमेट्री पे वर्क करते हैं। जैसे सर्कल बनाते हैं ना, तो सर्कल और सिमेट्रिक होता है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू टाइम टोटल इनसाइड चार्ज। किसी भी वायर के अराउंड जो लाइन इंटीग्रल होगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के मतलब टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगा, जैसे कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल इनसाइड करंट, ये हो जाएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ जैसे वहां हुआ करता था, गॉस लॉ क्या होता था, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये हमारे प्रोग्राम हो जाता है, मतलब ये हमारा लॉ हो जाता है। तो इट स्टेट्स दैट क्या था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट टाइम टोटल इनसाइड चार्ज, सिंपल। अब इसके भी कुछ एप्लीकेशन थे, जैसे कि सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, किसी भी थिक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, किसी थिन वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो टॉरॉइड तो सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या देखने वाले हैं इस वाला, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। किसी भी करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। देखो जरा सोलेनॉइड ये है ना, सोलेनॉइड के अंदर ये करंट फ्लो होनी स्टार्ट होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर करंट नीचे को स्टार्ट हो रही है, अपनी उंगली ऐसे रखेंगे तो इधर को जाएगा। हाँ, यहाँ करंट ऊपर को स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे रखेंगे इधर को जाएगा, ऐसे रखेंगे इधर को जाएगा, तो इधर को चलेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है लॉन्ग सोलेनॉइड, टोरॉइड के सेंटर पे, ऑन द सरफेस, आउटसाइड। तीन चीज निकालते हैं, इसके लिए और इसके लिए, थिक वायर के लिए, है ना। तो अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं, है ना, सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 0 होता है। आउटसाइड नहीं, सॉलिड म्यू नॉट एन आई होता है, 0 नहीं, आउटसाइड 0, और एंड पे कितना होगा 1/2 म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो ये लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट, इसका अराउंड एक सर्कुलर लूप है, क्या है एसीएल, एम्पियर सर्कुलर लूप, है ना। तो टोटल मैग्नेटिक बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई लगाया। बी ऐसे डी एल क्या है, इस रिंग की पूरा ऐसे घूमेगा ना सरकमफेरेंस 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सोलेनॉइड की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड होने नॉन कंडक्टिंग बेस, अगर नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक के ऊपर का वायर लपेट दो तो ये बन जाएगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का होता है यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0 और एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ द सेंटर, मतलब हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, सेंटर के हाफ पे के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ सोलेनॉइड हमने, ये सोलेनॉइड हमने बनाया, इस तरह से हम कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। अब यहां तक हमने कहानी पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी कैसे हुई,
मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे अब हम। देखो जितनी भी एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, इन सब में फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल ही तो चलते हैं वो जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे तो तभी तो हमें पता चलेगा। और मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो वो कितना होता है, इफ द वेलोसिटी v एंड एंगल थीटा द मैग्नेटिक फील्ड b देन फोर्स हो जाएगा इक्वल टू क्यू वी बी। फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, जहाँ v क्या होती है वेलोसिटी, q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ यहाँ तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी, जहाँ v वेलोसिटी, q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, हाँ ये रहा। तो ये क्या कहता है, देखो हम अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर को इस तरह से रखेंगे, ये क्या शो करेगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट को शो करेगा। तो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट होगा। तो अगर मैं बात करूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने का काम आता है। इंडेक्स फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज फोर्स, मिडिल फिंगर शोज करंट। वी ऑल्सो कैन फाइंड द करंट बाई कर्लिंग अवर फिंगर्स बाई वी क्रॉस बी। अगर देखो एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, तो हम यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी फिंगर को वी से बी की तरफ को घुमाएंगे ऐसे, राइट हैंड की ऐसे, तो जो अंगूठा होगा वो फोर्स को डायरेक्शन शो करेगा। तो हम बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक के अंदर एंटर करते हैं तो केस 1, जब ये परपेंडिकुलरली एंटर होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होगा ये रहा, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हिच ट्राई टू मूव इट ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो इसे सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा। मैग्नेटिक फोर्स बिहेव एज अ सेंट्रल फोर्स विच बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई ये नीचे को कौन सा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, बाहर को कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एफ एम इक्वल टू एफ सी, क्यू वी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी हो जाता है। तो आर इज ए रेडियस ऑफ सर्कल पाथ, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी। तो आर की फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, एम वी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास आर का, रेडियस का। और अगर टाइम पीरियड निकालना तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस 2 पाई आर, वेलोसिटी v हो जाएगी। तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन v, r क्या होता है एम वी अपॉन क्यू बी, v से भी खत्म, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है टाइम पीरियड का। अब अगर चार्ज पार्टिकल किस एंगल थीटा पे एंटर करता है एट थीटा एंगल, तो ये हेलिकल मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, हेलिकल। उसमें कैसा मोशन कर रहा था, परपेंडिकुलर में सर्कुलर, इसमें कैसा मोशन करेगा, हेलिकल। तो देखो तुम चार पार्टिकल के एंगल थीटा पे एंटर कर रहा था, हेलिकल मोशन करता हुआ जाएगा इस तरह से। तो इस केस में जो वेलोसिटी हो जाएगी, देखो वही हेलिकल मोशन के लिए एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू पी, एम बी होते हैं पी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा, वी अपॉन आर 2 पाई वी, या 2 पाई इक्वल टू बी क्यू, इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई। ये है फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी। और रिवोल्यूशन ऑफ टाइम क्या होती है, टी इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब वी कौन सा लेना, पहले देखो जितने चार पार्टिकल था, ये था थीटा एंगल पे, तो यहाँ वी कॉस थीटा, यहाँ वी साइन थीटा। तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट ले लेंगे, ये देखो पैरेलल। तो यहाँ से पिच मिलेगी हमें, पिच क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रिंग। देखो एक ये रिंग है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। क्या बोलेंगे बोला, पिच बोल देते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल कंपोनेंट ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल
with in a uniform magnetic field is called radius of helix. लॉरेंज फोर्स, अब जब चार्ज पार्टिकल को एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स, है ना। तो जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर दो फोर्स लगेंगे, एफ टोटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये रहा क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। फॉर स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन के लिए फोर्स जो होता है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसी कंडीशन से, देखो वेलोसिटी सिलेक्टर इसी पे वर्क करता है लॉरेंज फोर्स पे, कि व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल मूव्स बिकम्स स्ट्रेट लाइन, चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या रख करके, वही एफ एम इक्वल टू एफ बी, एफ एम क्या होगा क्यू वी बी, बी क्या होगा क्यू ई, क्यू से क्यू खत्म, वेलोसिटी हो जाएगी ई अपॉन बी, ई अपॉन बी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब जो चार्ज पार्टिकल सीधे चलते हैं तो उनकी वेलोसिटी सिलेक्ट की जाती है, उसे वेलोसिटी सिलेक्टर बोल देते हैं, उसकी वैल्यू ये है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब फोर्स होने करंट, अभी तक तुमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब जब हम फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अब जब हम कैसे रखेंगे, फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा भला, तो उसका जो फोर्स हो जाएगा उस पर लगने वाला फोर्स होगा एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये फोर्स होगा उस पर लगने वाला। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल। अब दो पैरेलल वायर है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है I1 I2, बीच की डिस्टेंस दोनों की R, तो उनके भी लगने वाला फोर्स जो होता है ना वो फोर्स होगा, देखो दो कंडक्टर है, दोनों के भी अट्रैक्शन का फोर्स है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, करंट है I1 I2, तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। तो ये दो पैरेलल वायर के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है। टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, अब जब किसी कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर एक टॉर्क लगता है जो उसे रोटेट करने की कोशिश करता है, क्या करने की कोशिश करता है, रोटेट करने की कोशिश करता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो कैसे करेगा, कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस से टॉर्क। अब वो टॉर्क कितना होगा, ईच पार्ट पे लोने देखो एक फोर्स ऊपर को लगेगा तो एक फोर्स नीचे को लगेगा जिससे रोटेट कर जाएगी। अब वो जो हो जाएगा टॉर्क, देखो ये बता रहा मैं टॉर्क हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो होगा टॉर्क इक्वल टू निब्बा साइन थीटा, निब्बा निब्बी का नाम सुना तो निब्बा साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। देखो आई ए बी इफ एन टर्न्स आर गिवन, अगर एन टर्न्स गिवन तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आई ए बी निब्बा साइन थीटा, ठीक। अब यहीं से बात आती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, एक ऐसी डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करती है। जैसे किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो करंट को डिटेक्ट कर लेगा कि करंट है या नहीं, लेकिन स्मॉल करंट को डिटेक्ट करेगा, ध्यान रखना। लार्ज करंट डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्या करेगा, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का मतलब। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर यूज इन ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट फ्रॉम एरोप्लेन कॉकपिट टू साउंड लेवल मीटर इन रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, है नहीं, सब में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कितनी करंट आ रही है, ये है वो ऐसा दिखता है, देखना। एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क, इट डज नॉट एक्सपीरियंस नेट फोर्स, टॉर्क होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट एन नंबर ऑफ टर्न्स, द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम टॉर्जन हेड, देखो लिखा ये टॉर्जन हेड है, ये कॉइल है पूरी की पूरी सस्पेंडेड है। अदर हैंड कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग, ऊपर हेयर स्प्रिंग होता है। एक्सटर्नल टर्मिनल, द कॉनकेव सिलेंडर पोल्स पीस श्योर टू, ये हो जाएगा यहाँ से। नाउ टू इक्वल टू निब्बा कॉस थीटा तो होता ही है, हमें पता है, निब्बा साइन थीटा। इस होल अरेंजमेंट को हम क्लोज कर देंगे T1 T2 के बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल प्लेन कॉइल इज इतना, हमने इसे थीटा के बराबर रखा तो हमें पता है एन आई बी ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, के थीटा के बराबर। तो थीटा आई क्या हो जाएगा, सी थीटा अपॉन एन बी ए, जहाँ सी क्या होगा, टॉर्जनल कांस्टेंट, सी क्या हो जाता है, टॉर्जनल कांस्टेंट, है ना। जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, ध्यान रखना इस बात का। अब करंट को डिटेक्ट कैसे करेगा ये, जैसे ही ये इसके अंदर करंट फ्लो होगी
तो करंट को मेजर मेजर तो कर ही नहीं सकता, मेजर भी करता है लेकिन अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें एमीटर में और वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए हम इसे पैरेलल में जोड़ते हैं और एक सीरीज में जोड़ते हैं। रजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा, वरना वोल्टमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या। तो ये टॉर्जनल हेड पीस विद नॉर्थ साउथ है ना, ये था। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉइल है, ये मैग्नेटिक, ये कॉइल है सॉफ्ट आयरन कॉइल। अब जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है जिससे डिफ्लेक्शन शो करती है। यही डिफ्लेक्शन बताता है कि कितनी करंट है कितनी करंट नहीं है। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी नाम की चीज़ होती है इसमें। तो यहाँ तक हमने पढ़ाई है ना करंट के लिए। अब कुछ क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन भी होता है इसका। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कन्वर्जन इनटू एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, जैसे ये गैल्वेनोमीटर शंट रेजिस्टेंस जोड़ा, करंट आई ऊपर जाएगी आई जी, नीचे जाएगी आई माइनस आई जी। तो क्या हो जाएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू एस आई माइनस आई जी। तो एस की वैल्यू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये हो जाएगी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वोल्ट मीटर के लिए हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं। तो V इक्वल टू आई इंटू आर की जगह आर प्लस जी, या आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से V अपॉन आई माइनस के जी। तो ये हमारे पास था। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा जब थीटा कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो होगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एक गलत ऑप्शन दे रखा है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो क्यू वी बी विल बी द मैक्सिमम फोर्स। व्हाट इज द यूज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मेजर द करंट डिटेक्ट द करंट बोथ। बोथ हो जाएगा क्योंकि हम इसे करंट मेजर कन्वर्ट कर देंगे ना मीटर में, तो डिटेक्ट भी कर दे, मेजर भी कर देगा, वरना डिटेक्ट तो करता ही। खाली डिटेक्ट ऑप्शन होता है डिटेक्ट ही आंसर होता है, लेकिन दोनों है तो हम दोनों पे टिक करेंगे। फोर्स होने चार पार्टिकल विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल, अभी बताया थीटा 90 डिग्री होगा तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी क्या होती है करंट सेंसिटिव, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होती है। और डिफ्लेक्शन क्या होती है वही एन बी ए अपॉन के, ये होती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, टर्न, स्प्रिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न, सब पे डिपेंड करता है, तो ऑल हो जाएगा आंसर इसका। व्हेन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, कॉइल पे कितना फोर्स लगेगा जीरो। भाई करंट कैरिंग कॉइल जब रखी होगी तो जीरो, टॉर्क भले लगे, फोर्स टॉर्क तो निब्बा लगता है लेकिन फोर्स जीरो लगता है, ध्यान रखना। वर्क डन टू कैरी ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जीरो रखे। भाई एफ इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो लगता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ऑप्शन में भी बहुत है कि हाँ तो नॉन जीरो भी हो सकता है भाई, अगर किस एंगल पे जा रहा होगा तो नॉन जीरो भी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है इसका। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल की रेडियस क्या होती है, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, मास वेलोसिटी चार्ज, मास वेलोसिटी चार्ज, मास वेलोसिटी चार्ज, मास वेलोसिटी चार्ज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी चार्ज, मास भी तो है, इस पे भी दोनों पे बैठ रही है भैया, तो है ना, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू 1, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना 2 टेस्ला, वेलोसिटी 5, फोर्स क्या होगा क्यू वी बी, क्यू कितना 1 2 5 कितना है 10, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर। तो ये था हमारा मार्गदर्शन प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया था कि इसमें हम ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम को तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे सीयूटी यूजी के लिए, जिन्हें मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, डीपीपी सॉल्व, पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, ये सब कुछ कंप्लीटली कवर कराया जाएगा। एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलेगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग, रेस्क्यू प्लान बी, ये सब चीज़ें कवर अप होंगी। ये स्मार्ट टूल मिलने वाले हैं, फोरेंसिक कॉलेज इंसाइक्लोपीडिया मिलेगा, सब कुछ मिलेगा केवल 2999 में।
इसमें तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कॉलेज के फर्स्ट डे में नहीं पहुंच जाते, एडमिशन तक सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। ऐसा नहीं कि कोर्स कराया, ये कराया, काम खत्म। खुद प्रियांशी मैम लाइव इंटरेक्टिव स्ट्रेटेजी सेशन तुम्हारे साथ लेंगी, जो बताएंगे कि किस तरह से आगे को डील करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, अगर ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, इस पर कोई शक वाली बात नहीं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या इस वेबसाइट पे जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी बताना जरूर अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक बने हुए हैं, वीडियो शेयर करो, जिस दोस्त को नीड है इस प्रोग्राम की, प्रोग्राम भी ज्वाइन कराइए, और पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, अच्छे से सब कुछ कवर कीजिए।